और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मोदी जी पंचर हो चुके हैं, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। जो पंक्चर बनाते हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलने से चलायमान बनाए रखने में सहायक लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी को उनका सम्मान करना चाहिए। ये जनता को गुमराह करने और जनता को बरगलाने के काम ज्यादा करते हैं कि देश के कितने प्रतिशत हिंदू और कितने प्रतिशत मुसलमान पंचर बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका प्रधानमंत्री होना ना होना कोई मतलब नहीं। यादव, मुसलमान और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो पीडीए के साथ जुड़ा हुआ है। कम से कम उनको माफी मांग लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पंक्चर सिर्फ मुसलमान नहीं बनाता। मुसलमान, यादव, वर्गीय जो भी है, इन लोगों को परेशान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने एक बार फिर से राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, उन्होंने अपने दिए गए एक नए बयान में कहा है, चूंकि वो वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का उतना विकास नहीं किया है। अगर किया होता तो आज मुस्लिम युवाओं भाइयों को पंचर नहीं बनाना पड़ रहा होता, जो कि एक अपने आप में एक बड़ा बयान है और उसने राजनीति में भी अब हलचल मचा दी है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से और जानते हैं कि आखिर इस पंचर वाले बयान पर उनकी राय क्या है। मोदी जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम भाई हैं उनकी सही से कांग्रेस ने विकास नहीं किया, इस वजह से आज उन्हें पंचर बनाना पड़ रहा है। नहीं, मोदी जी खुद ही पंचर हो चुके हैं। मोदी जी पंचर हो चुके हैं, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। पंचर इस देश की अर्थव्यवस्था को ना रुकने देने वाला काम है। जो पंक्चर बनाते हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलने से चलायमान बनाए रखने में सहायक लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी को उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सम्मान किया था कुंभ के मेले में उस समाज के लोगों को जो सफाई करते थे, उनके पैर धुले थे, वैसे पंक्चर वालों को भी उनको पैर धुलना चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी नहीं चलेगी, पंक्चर नहीं बनेगा, तो इस देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी इस बात को माफ़ करिएगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को नहीं समझते हैं क्या? जो पंक्चर वाले लोगों पे इस तरह की बात बोल दिए, कम से कम उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पंक्चर सिर्फ मुसलमान नहीं बनाता है। समझना चाहिए पूरी बात को, पंचर मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी बनाता है और बड़ी तादाद में बनाता है। तो क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए 3 टर्म पर प्रधानमंत्री रहते हुए अपने देश के गरीबों को व्यवस्था क्या है, उनका काम क्या है, वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, इतना ज्ञान नहीं है उनको? अगर उनके अधिकारियों ने उनको आंकड़ा नहीं दिया है कि देश के कितने प्रतिशत हिंदू और कितने प्रतिशत मुसलमान पंचर बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका प्रधानमंत्री होना ना होना कोई मतलब नहीं है। देखिए, मोदी जी जो भी कहते हैं उनका अपना सोच नज़रिया जो भी है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मोदी जी कब क्या बोल दें, उनकी सोच का तो कोई कहा ही नहीं जाता है। ये जनता को गुमराह करने और जनता को बरगलाने के काम ज़्यादा करते हैं, जनता के हित वाला कोई काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है कि मतलब जो पंचर बना देंगे, जो मुस्लिम बिलों का जो पारित किया है, उसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है, विरोध भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो एक तरीके से मुस्लिमों को मतलब अत्याचार उन पे उस टाइप का, मतलब एक तरीके से उनको परेशान करना, उनका ये मकसद हो जाता है इस टाइप का। वो वोट बैंक उनके पास लगभग कुछ ही % रहता है, पूरी तरीके से मतलब ये वोट बैंक नहीं है। तो एक तरीके से मुसलमान, यादव, वर्गीय जो भी है, इन लोगों को परेशान करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी ने कहा है कि मुस्लिम युवाओं को उनके पक्ष में होना चाहिए। पीडीए के साथ जुड़ गया है, मुस्लिम पूरा पीडीए है, सब यादव, मुसलमान और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो पीडीए के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा।